शादी विवाह का मौसम है, बिहार में लगन कहा जाता है कि लगन बहुत तेज है, तो ढेर सारी शादियां हो रही है देश भर में, बिहार में भी बहुत शादियां हो रही है। लेकिन एक शादी सुर्खियों में है, वो शादी की है जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक रामबालक सिंह ने। काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं जनता दल यूनाइटेड के, विभूतिपुर से जीते भी हैं, जमीन पर उनकी ताकत है। ये अलग बात है कि चिराग मॉडल के कारण 2020 का चुनाव वो हार गए, बीच में उनके पत्नी का दुखद अंत हो गया और कुछ कानूनी पचड़ों में वो पड़ गए। तो अब एक फैसला रामबालक सिंह ने किया कि एक शादी की जाए। लोग इसको चुनावी शादी भी कह रहे हैं। हालांकि बिहार में चुनावी शादियों का एक इतिहास है, कोई नई बात नहीं की है रामबालक सिंह ने, एक इतिहास है चुनावी शादियों का। याद करिए चुनाव लोकसभा का चुनाव याद करिए, क्या हुआ उसमें। अशोक महतो ने शादी की अनीता कुमारी से और अनीता देवी चुनाव लड़ी, ललन सिंह के खिलाफ मुंगेर लोकसभा सीट से काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ी। वो भी उम्र का काफ़ी अंतर था अशोक महतो और अनीता कुमारी में। एक शादी हुई थी, आपको ध्यान होगा लोकसभा चुनाव में पिछली बार, कविता सिंह कॉलेज की लड़की थी और अजय सिंह को जब लगा कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं किसी कारणवश, तो अनीता सिंह से शादी की एक शर्त हुई थी कि आप शादी करिए, और कविता सिंह का एक सिलेक्शन किया अजय सिंह ने। वो शादी हुई, कविता सिंह जीत के दिल्ली गई, सांसद बन गई। ये अलग बात है कि इस बार वाले चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया, तो इसको भी लोग एक चुनावी शादी भी मान रहे हैं। उम्र का बंधन टूटा है, सही बात है कि 62 साल के हैं रामबालक सिंह अपने, और ये जो लड़की है जिनका नाम है रवीना कुमारी, इसकी उम्र कम है, ये 31 साल की है। अलोली है, खगड़िया जिला में अलोली, यहाँ की वो रहने वाली है, सीताराम सिंह की लड़की है। शादी हुई है बाबा हरिगिरी धाम गढ़पुरा बेगूसराय में। तो ये शादी हुई है। पहले आप इस शादी की कुछ झलकियाँ, कुछ तस्वीरें देखिए, फिर हम आपको बताएंगे कि रामबालक सिंह ने आखिर ये फैसला क्यों किया और क्या विभूतिपुर का जो चुनावी समीकरण अब पूरी तरह से बदलने वाला है। देखिए, कुछ कानूनी पचड़ों के कारण रामबालक सिंह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि अंतिम समय में उनके नॉमिनेशन में कोई दिक्कत आ जाए। क्योंकि ज़मीन पर जो ताकत है रामबालक सिंह की, जनता दल यूनाइटेड के एक मजबूत सिपाही हैं, नीतीश कुमार के भरोसेमंद सिपाही हैं, और उस इलाके में उनकी अपनी पहुंच है, ताकत है। न केवल अपनी सीट जीतते रहे हैं बल्कि दूसरे सीटों पर भी उनका प्रभाव है। और ये चीज़ समझिए कि जो रामबालक सिंह हैं, जब हम बात करते हैं कि दूसरे सीटों पर भी उनका प्रभाव है, तो इसका मतलब कि बहुत सारे सीटों को वो अपने बलबूते प्रभावित भी करते हैं। लेकिन जब बात आई विभूतिपुर की और जब ये आशंका हुई कि हो सकता है कोई कानूनी पचड़ा पड़ जाए, तो उन्होंने शादी करने का एक फैसला किया, जिसकी पूरी चर्चा है समस्तीपुर ज़िले में। और जो शादी हुई है रवीना कुमारी को, जिसकी झलकियाँ भी आपने देखी है। अब ये अटकलें वहाँ पर बहुत तेज है कि विभूतिपुर से इस बार जो है रवीना कुमारी ही जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी हो सकती हैं, जिसकी तैयारी रामबालक सिंह ने जोर शोर से शुरू कर दी है। पूरी तैयारी है कि भेजना है इस बार पटना रवीना कुमारी को। तो ये जो चुनावी शादी होती है,
तो इसका अर्थ उन लोग लगाते ही हैं और सही ही लगाते हैं कि ये शादी हुई है, एक बंधन तो है ही विवाह का, लेकिन इसका जो चुनावी प्रभाव है वो यही है कि विभूतिपुर में जनता दल यूनाइटेड को एक नया चेहरा मिल सकता है रवीना कुमारी की तरफ से। क्योंकि रामबालक सिंह की जो ताकत है उसको वो जाया नहीं जाता चाहते हैं। क्योंकि अगर चुनावी पचड़े में, अगर कानूनी पचड़े में ये फंस गए तो समझिए कि फिर दिक्कत होगी। जनता दल यूनाइटेड एक जीती हुई सीट हार सकती है। पिछले बार तो चिराग मॉडल के कारण रामबालक सिंह चुनाव हार गए, सबको पता है, लेकिन इस बार कोई भी गलती वो करना नहीं चाहते हैं। एक एक कदम ठोक बजा के वो रख रहे हैं और अपनी ताकत का पूरा उपयोग करना चाहते हैं। जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करना चाहते हैं, नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए समय रहते उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। उम्र का फैसला है वो अपनी जगह पर है, लेकिन चुनावी रणनीति के हिसाब से उन्होंने एक फैसला लिया है। उनको एक स्वस्थ सुंदर दाम्पत्य जीवन की बधाई भी हम लोग देंगे और बहुत लोग उनको दे भी रहे हैं, हम लोग की तरफ से भी बधाई है उनको। लेकिन जो चुनावी पासा फेंका है रामबालक सिंह ने, उससे समस्तीपुर जिले में एक सनसनी फैली है। लोगों को लग रहा है, जो लोग मन बना के रखे रहे थे कि अब रामबालक सिंह समस्तीपुर जिले की राजनीति से अलग थलग हो गए, उनको एक करारा झटका लगा है। और रवीना कुमारी के चुनावी अखाड़े में उतरने के बाद तो सारी चीज़ें साफ हो जाएगी कि रामबालक सिंह का पत्ता सही जगह गिरा या गलत जगह गिरा। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।